हैजा एक संक्रमण बीमारी है, समझ गए। ये बहुत ही पहले खतरनाक बीमारी था। अब तो इसका इलाज ढूंढ लिया गया तो इससे कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन पहले के जमाना में देखिएगा, अगर किसी को कोई महिला जो है या किसी को लड़की गांव घर में देखते होंगे गरियाती थी तो कहती थी कुछ कि भगवान करो थोड़ा हैजा हो जाए, समझ गए। यानी हैजा होने के मतलब है कि तुम बच नहीं पाएगा। अगर तुम कोई बीमारी लग गया तो तुम गुलबी घाट जाना तुमको तय है, समझ गए। डी ब्लॉक में जाना निश्चित है। डी ब्लॉक में इसलिए चल जाते थे क्योंकि इसका उस समय जब ये बीमारी भारत में आया था तो वो शुरू कहा जाता है कि इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं था कि कैसे ही मतलब ऐसे हो रहा है लोगों को, समझ गए। और इसमें कैसे, इससे हम कैसे बच सकते हैं, हैजा बीमारी से कैसे हम बच सकते हैं, समझ गए। तो उस समय मतलब हम लोग जब गांव में रहते थे उस समय देखते थे बहुत सारे लोगों को कहते थे, मतलब महिला लोग लड़ती उड़ती थी अपने में तो कहती थी कि भगवान करे कि हैजा हो जाए, हैजा से मर जाए, समझ गए, हैजा हो जाए। तो हैजा मतलब हम लोग समझ में नहीं करते थे कि हैजा होता क्या है। जब पढ़ने लगे तब पता चला कि अच्छा भैया हैजा, देखिए हैजा एक बैक्टीरियल संक्रमण बीमारी है। यह बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग होता है, समझ गए। अब बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, इसका मतलब यह है कि ये विब्रियो कॉलेरी जीवाणु से नामक जीवाणु से विब्रियो कॉलेरी जीवाणु से ये हैजा का बीमारी फैलता था, समझ गए। अभी भी फैलता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि इसका कह सकते हैं कि कम हो गया। बहुत सारे इसका इंजेक्शन लग चुके हैं लोगों को, जिससे ये हैजा बीमारी किसी को जल्दी अब नहीं होता है। तो ये विब्रियो कॉलेरी जीवाणु से फैलने वाला रोग था हैजा। और हैजा भारत में आया कहां से? बंगाल के क्षेत्र में, यानी जो अभी कलकत्ता में पड़ता है, बांग्लादेश से। क्योंकि बांग्लादेश क्या था ना कि बहुत वहां पे एकदम मतलब गरीबी होने के कारण बहुत सारे लोग जो है वहां मतलब जैसे तैसे गंदगी फैला हुए रहते थे, पूरा वो देश से कचड़ा था, समझ गया पहले। अब वहां से क्या हुआ कि बांग्लादेश से बंगाल यानी कि कलकत्ता साइड में आया, और ये व्यापार के रास्ते, यानी कि जो लोग वहां व्यापार करने के लिए गए उनको हो गया, वो मतलब इधर आए, नॉर्थ में आए, साउथ में गए, इधर उधर गए, जिस कारण से बीमारी पूरा भारत में क्या हो चुका, फैल चुका था। क्योंकि कलकत्ता एक ऐसा मतलब कि पिछले जमाना में कह सकते हैं, पिछले कुछ सालों में कलकत्ता जो था वो एक व्यापार का एक अच्छा मतलब माना जाता था जगह, समझ गए। यानी कि वहां पे बिजनेस का एक अच्छा सोर्स था, समझ गया ना। तो व्यापार के माध्यम से बंगाल के रास्ते ये पहुंचता है 1817 से 1824 इसमें। भारत में एक ऐसा आपदा आती है 1817 से 1824 तक के, जिसको हम लोग हैजा के कहते हैं। यानी कि हैजा जो बीमारी है ये एक प्रकार से कहा जाता है कि जैसे कोविड 4 साल 5 साल आराम से रहा, उसी प्रकार से कोरोना वायरस की तरह ही ये हैजा था, समझ गए। अब ये हैजा जब भारत में एंट्री कब इसका हुआ था, तो बांग्लादेश से बंगाल में कलकत्ता जिसको हम लोग कहते हैं, वहां से व्यापार के रास्ते, यानी कि कहने का मतलब जो व्यापारी लोग थे उनको पहले हुआ, और होने के बाद 1817 से 1824 तक के ये भारत में उपस्थित रहा। यानी कि करीब 7 साल तक, बाबू करीब कितना, 7 साल तक ये बीमारी भारत में पनपते रहा, समझ गए। और ये 7 साल में कम से कम लगता है कि 4 लाख लोगों को इससे मृत्यु हो गई थी, 4 लाख से 5 लाख के बीच में, समझ गए। तो 4 लाख से 5 लाख के बीच में इससे लोगों को क्या हुआ था, मृत्यु हो गया था, मैंने गुलबी घाट चल गए थे, समझ गए। बहुत ही खतरनाक बीमारी था। अब कहा जाता था कि यह हैजा बीमारी फैलता कैसे था, और हैजा बीमारी मतलब अभी भी अगर फैलता है तो फैलता कैसे है। तो देखिए ये बीमारी जो है मक्खियों के द्वारा फैलने वाला है, गंदा पानी के द्वारा फैलने वाला है, यानी गंदगी से ये फैलने वाला बीमारी है। जैसे मान लिया जाए कि घरेलू जो मक्खी होता है कहीं डस्ट पे इधर उधर बैठा हुआ है, मतलब वहां से बैक्टीरिया को उठाया, समझ गए, बैड बैक्टीरिया को उठाए, आपके खाना पर ला करके छोड़ दिया, आपके पानी में बैठा या पानी में गिर गया वो मक्खी, तो क्या होता था कि वहां पर आकर के वो गिर गए। अब गिरने के बाद क्या हुआ कि वो बैक्टीरिया जो था, ये विब्रियो कॉलेरी जीवाणु जो बैक्टीरिया था, इसको आपके खाना के माध्यम से आपके बॉडी के अंदर में समाहित कर देता था। वो बैक्टीरिया आपके शरीर में अंदर से ले जाते थे, और जैसे ही जब अंदर जाते थे तो इसका कुछ दिन के बाद ही, कम से कम 5-6 दिन के बाद ही आपके बॉडी में सिम्टम्स दिखाई देने शुरू हो जाते थे, इसका लक्षण जो है दिखाई देना शुरू हो जाता था। और जब इसको लक्षण क्या चीज था ना, सबसे इसका विशेष लक्षण था कि उल्टी और डस्ट होना, समझ गए, उल्टी और डस्ट होना। मतलब कि आपको सबसे विशेष लक्षण की बात किया जाए हैजा का, तो हैजा का सबसे इंपॉर्टेंट इसका सिम्टम्स था कि अगर आपको हैजा हुआ है तो आपको उल्टी होगा, उल्टी के साथ साथ डस्ट होंगे, और ये डस्ट जो होगा एकदम माड़ जैसा होता है, एकदम कैसा, मांड जैसा, जैसे चावल उवल का जो माड़ नहीं होता है उसी प्रकार से लेटरिंग होता था लोगों को, समझ गया। उल्टी भी उसी प्रकार से एकदम पूरा
मैंने एकदम गजब तरीका के, जिसको हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि व्यक्ति को सूल उल पड़ता है तो नहीं देखते हो कि मतलब एकदम लैट्रिन कुछ पखाना जो उसका निकलता है, कुछ वेस्ट मटेरियल जो गजब टाइप का निकलता है, उसी प्रकार से कहा जाता था कि मार जैसा उसका पखाना निकलता था, समझ गए, डस्ट निकलते थे, उल्टी और उसका जो डस्ट होता था वो मार जैसा निकलते थे। और उसके शरीर में जल की कमी हो जाते थे, जल की कमी होने के कारण डिहाइड्रेशन की क्रिया, डिहाइड्रेशन हो जाता था। अब जिसके शरीर में जल की कमी हो जाए बाबू, खास करके ये बीमारी जो है, हैजा जो बीमारी है, गर्मी के दिनों में और बरसात के दिनों में ज्यादा फैलता था। गर्मी के दिनों में फैलता था तो बॉडी आपका डिहाइड्रेट हल्का सा हुआ, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, समझ गया, बचने का। अब बरसात के दिनों में जहां पे बाढ़ का पानी इधर उधर चले जाते थे तो बाढ़ के पानी जाने से क्या होता था कि वहां पे जल जमाव हो जाते थे, जल जमाव होने के कारण बैक्टीरिया पनपते थे, बहुत सारे मक्खी गंदगी लग जाता था। अब वहां से क्या होते थे कि वो बैक्टीरिया या कह सकते गंदगी से ये रोग मतलब चारों तरफ एरिया में क्या हो जाते थे, फैल जाते थे। अब कहा जाता है कि देखिए इसका एक और है सिम्टम्स कि आंख का पीला हो जाना, पेट में ऐंठन होना, पेट में बहुत कस के दर्द होना, समझ गए, आंख पीला हो जाना, बॉडी आपका एकदम सुस्ती में आ जाता था, समझ गए, कमजोर एकदम आपका शरीर हो जाते थे। और शरीर जब आपका कमजोर हो जाता था तो ये कहा जाता है कि अगर इसको समय पर इलाज नहीं दिया जाता था तो इससे क्या होते थे, लोगों को मृत्यु हो जाते थे, समझ गए। मतलब कि अगर समय पर हैजा किसी व्यक्ति को अगर मान लीजिए हैजा हो गया और हैजा होने के बाद उसको समय पर बीमारी का इलाज नहीं मिला या उस बीमारी को पकड़ में नहीं आया कि इसको हैजा हुआ है, उल्टी हो रहा है, डस्ट हो रहा है, जल की कमी है, आंख का पीला हो जाना, शरीर में कमजोरी हो रहा है, खून की कमी हो जाते थे, जैसे ब्लड बुखार भी हल्का लग जाता था, तो वो व्यक्ति का क्या हो जाते थे, मृत्यु हो जाते थे। अब ये हैजा जो बीमारी होता था इसको हम लोग कैसे मतलब रोकथाम कर सकते थे, फैलता कैसे था, तो फैलने अभी भी जैसे फैलता है तो कैसे फैलता है हैजा बीमारी, तो हैजा बीमारी फैलता है ऐसे कि जब आप अपने घरों का खाना पीने वाला जो पदार्थ है उसको आप ढक करके नहीं रखते हैं, उस पे आकर के मक्खी भिनभिनाते रहती है और मक्खी आकर के लगती है और लगने के बाद वही खाना को आप अगर खाते हैं तो आपको अनेकों प्रकार की बीमारियां हो सकती है। इसलिए खाना को और पानी को क्या करना चाहिए, ढक करके रखना चाहिए। और देखिए सबसे पहला बात कि अगर हैजा बीमारी किसी व्यक्ति को हो जाए, समझ गए, तो वो हैजा अगर व्यक्ति को किसी का बीमारी हो जाए तो वहां पर क्या करना चाहिए, इसको रोकथाम कैसे कर सकते हैं, समझ गए। तो रोकथाम करने के लिए सबसे पहले बाबू जहां पर हैजा फैला हुआ है, जिस एरिया में हैजा फैला हुआ है, देखिएगा कोरोना वायरस के समय, कोविड के समय क्या था कि जिस एरिया में कोरोना वायरस का कोविड का मरीज मिल जाते थे, जिस व्यक्ति को कोरोना हो जाता था उस एरिया को बंद कर दिया जाता था, क्वारंटाइन कर दिए जाते थे, यानी कि उस एरिया को पैक कर दिया जाता था कि इस एरिया में न लोग जाएंगे, इससे लोग बाहर आएंगे, समझ गए। तो हैजा जहां पर जिस एरिया में मतलब जिस व्यक्ति को हो जाते थे उस एरिया को क्वारंटाइन कर दिया जाता था या उस जगह पे लोगों को जाने से मना कर दिया जाता था कि आप वहां पर मत जाइए, नहीं तो आपको ये बीमारी लगने का खतरा हो सकता है, समझ गए। तो हैजा एक बैक्टीरियल कह सकते हैं कि डिजीज थे जिसके कारण ऐसा होता था। अब देखिए जिस व्यक्ति को हैजा हो चुका है, समझ गए, हैजा का बीमारी जिसको हम लोग कोलरा कहते हैं, तो जिस व्यक्ति को कोलरा का बीमारी हो चुका है, कोलरा का बीमारी हो चुका है, उस व्यक्ति के संपर्क में आपको नहीं रहना है, समझ गए, न उसके साथ आपको खाना खाना है, न उसके साथ उठना है बैठना है, समझ गए, उससे आप दूरी बना के रखिए, सोशल डिस्टेंस बना के रखिए, डिस्टेंस मेंटेन बना के रखिए। उस समय भी यही नियम को लागू किया गया था, समझ गए। फिर कहा जाता था कि अगर घरों से आप बाजार से अगर घरों में आप सब्जी ला रहे हैं तो उसको पोटेशियम परमैंगनेट एक केमिकल आता है, पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट एक केमिकल्स आते हैं जो मतलब कहा जाता है केमिकल्स का एक ढेला की तरह होता है, समझ गए, फिटकिरी उटकिरी नहीं देखे उस रूप में होता है। तो उससे क्या करना चाहिए ना कि उस सब्जी को धो देना चाहिए, समझ गए, पानी में KMnO4 का घोल डाल दीजिए, उसके बाद उसको धो दीजिए, धोने के बाद फिर साफ पानी से धो दीजिए, उसके बाद आप उसको अलग कर दीजिए, समझ गए, रख दीजिए। जैसे हम लोग कोविड के टाइम में ही करते थे, घर में सब्जी उब्जी लाते थे या बाहर से कोई सामान लाते थे तो उसको अच्छा तरीका से क्या करते थे, धो लेते थे। तो ये सभी चीज। अब देखिए जिस व्यक्ति को कोलरा हो उसका अगर जो डस्ट है, उल्टी है, वो अगर वो उल्टी और डस्ट कर रहा है तो उसको क्या करना है कि गर्म राख से इसको ढक देना होता था। उल्टी को, डस्ट को, लेटरिन पखाना को क्या जब भी कोई हैजा जिस व्यक्ति को हुआ है उस व्यक्ति को अगर
हैजा और हैजा हुआ है तो उल्टी और डस्ट वाले जो व्यक्ति हैं, यानी कि उल्टी और डस्ट जो कर रहे हैं, उनको ढक देना चाहिए गर्म राख के, या जमीन के अंदर में रख दीजिए, या उसको मतलब ऐसा जगह पे ढक करके रखिए जहां पे लोग न जाए, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, वो बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं, और जो है जिस बैक्टीरिया से वायरस, जिस बैक्टीरिया से हैजा फैलता है, और उससे भी उनको खतरा हो सकता है। और हैजा हो, जिस व्यक्ति को कॉलरा का बीमारी हुआ हो, उस व्यक्ति का ना कपड़ा यूज करना होता था, समझ गए, उसका आप कपड़ा भी नहीं पहन सकते हैं, उसके साथ बैठ के खाना पीना भी नहीं खा सकते हैं। अगर आप ज्यादा दोस्ती यारी के चक्कर में रहे कि ना हमारा तो ये दोस्त है, हमारा ये प्यार है, इसको हैजा हुआ है तो कहा हमारा तो करेजा है, समझ गए, तो एक करेजा के चक्कर में तू हूँ करेजा चल जावा, ठीक ना। ये चलते कहा जाता था क्या चीज कि इस सबसे डिस्टेंस बना के रखा जाता था।